अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सईदा फरियाल अली एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब यूट्यूब चैनल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कंप्लीट ट्रेनिंग्स अकॉर्डिंग टू एफएलपी पॉलिसी 2025। सो आप में से जो भी लोग फॉरएवर लिविंग को सर्च कर रहे हैं और उसको एक करियर चॉइस के तौर पर अपनाना चाहते हैं, बिलीव मी यू आर एट द राइट प्लेस बिकॉज पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर आपको एफएलपी रिलेटेड और नेटवर्क मार्केटिंग एंड ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरएवर लिविंग का बिजनेस प्लान और आज हम आपको कंप्लीट इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे और आप इस पॉडकास्ट को देखने के बाद यकीनन पूरे बिजनेस प्लान को अच्छे से समझ जाएंगे एंड यू विल बी बेटर एबल टू मेक अ डिसीजन टू एंटर दिस वंडरफुल इंडस्ट्री। सो मेरे साथ हैं मेरे मेंटोर जिनसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग और एफएलपी का बिजनेस प्लान को अंडरस्टैंड किया है और अपना करियर मैंने यहीं से स्टार्ट किया अपने इन्हीं मेंटोर के साथ जिनका नाम है मोहम्मद जीशान अमीर एंड ही इज आल्सो द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब। सो लेट्स इनवाइट हिम ऑन स्क्रीन सो दैट सर जीशान अमीर बहुत ही आसान अल्फाज में आप लोगों को एफएलपी के बिजनेस प्लान से इंट्रोड्यूस करवा सके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। आप कैसी हैं? Absolutely wonderful. So let's start with the basic कि फॉरएवर लिविंग का बिजनेस प्लान है क्या और ये किस तरह वर्क करता है। अमेजिंग स्टार्ट। अच्छा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को समझने से पहले फॉरएवर की कंपनी को समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ जब भी आप कहीं जाना चाहते हैं, तो आपको अगर उसकी सराउंडिंग में उसका व्यू पॉइंट कंप्लीट फाउंडेशंस की समझ आ जाए, तो आपके लिए वहाँ जाना और भी एक्साइटिंग हो जाता है। तो इसी तरीके से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को जो जॉइन करना चाहते हैं, फॉरएवर की कंपनी के बारे में जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फॉरएवर स्टार्ट हुई थी 1978 में, तो ऑलमोस्ट 47 इयर्स का इसका एक लॉन्ग कैरियर है। और इस कैरियर के अंदर फॉरएवर ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट की थी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, और वो थी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जो कि उस दौर में भी बहुत मुश्किल था और आज के दौर में तो इंतहाई मुश्किल है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बनाना और उनको डिलीवर करना बिकॉज़ जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई बढ़ रही है, इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चर है उसका मेन फोकस जो है वो मनी ओरिएंटेड या प्रॉफिट मार्जिन ओरिएंटेड हो गया है। तो वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज है उनको इंश्योर नहीं करते, जबकि फॉरएवर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फॉरएवर ने 47 ईयर्स के अंदर जो सबसे की पॉइंट के ऊपर फोकस किया है वो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू। फॉरएवर का ये मोटो रहा है जो कि आज भी फॉरएवर फॉलो कर रही है। अब 47 ईयर्स के अंदर फॉरएवर जो है वो अराउंड 165 कंट्रीज के अंदर एक्सपेंड हो चुकी है। और इन कंट्रीज के अंदर एक्सपेंड होते हुए फॉरएवर ने जिन चीज़ों को सामने रखा वो ये था कि वहाँ के जो लोग हैं वो इससे एज ए प्रोडक्ट कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं एंड प्लस प्रोडक्ट के साथ-साथ बिज़नेस से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फॉरएवर ने जो अपना मार्केटिंग प्लान है उसको स्ट्रक्चर ऐसे किया है कि इससे ना सिर्फ प्रोडक्ट से आपको फ़ायदा पहुँचे, बल्कि इसका जो मार्केटिंग प्लान है, जो बिज़नेस प्लान है, उससे भी आपको फ़ायदा पहुँचे। तो बिज़नेस प्लान को स्ट्रक्चर करने के अंदर फॉरएवर ने बहुत ही आसानी की और वो आसानी ये की कि जो भी इसको जॉइन करना चाहता है, वो बेसिकली चूज़ वन ऑफ हिज़ बेस्ट ऑप्शन, जिसके अंदर वेट मैनेजमेंट है, जिसके अंदर हेल्थ केयर के अंदर आपकी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर आपकी बहुत सी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अराउंड 200 के करीब प्रोडक्ट्स हैं। तो इन 200 प्रोडक्ट्स के अंदर से ऑलमोस्ट 99% प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि हर इंसान कहीं ना कहीं डे टू डे बेस के ऊपर यूज कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, टू जेल जो है वो 99.9% लोग जो है वो डेली बेस के ऊपर यूज करते हैं। तो फॉरएवर ने वो प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक भी बनाई प्लस उनको कंज्यूमेबल बनाया ताकि हर इंसान उसको यूज कर सके। एंड द थर्ड एडवांटेज इज फॉरएवर ने उसको उसका जो बिजनेस प्लान है उसको बहुत ईजी टू यूज बना। तो एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई इंसान इसके बिजनेस की तरफ आना चाहता है तो वो प्रोडक्ट से स्टार्ट लेगा और उसमें फॉरएवर ने 4 पिलर बेस जो है वो बता दिए कि भाई फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट एंड देन recommend the product, share the product and build your team of customers and prospects जो कि आपके साथ फ्यूचर में बिजनेस पार्टनर बन सकें एंड देन कोच देम। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फार्मूला फॉरएवर ने बनाया और इसी के थ्रू जो है फॉरएवर ने इंसेंटिवाइज कर दिया। आप आगे चल के जब इंसेंटिव पूछेंगे तो मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा किस लेवल पे क्या इंसेंटिव है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल एंड इजीएस्ट बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड है। ओके, सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे यही बिल्ड होती है कि आपने जो प्रोडक्ट यूज किया
आपको वो पसंद आया, आपने उससे बेनिफिट लिया और फिर वही प्रोडक्ट आपने लोगों को रेकमेंड किया और अपनी सेल्स इसी तरह से कंटिन्यू की। और उनमें से अगर कुछ लोग आप ही की तरह प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उसको सेल भी करना चाहते हैं, तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूटर भी बना सकते हैं। अच्छा, सेल्स की जब बात आती है, तो माइंड में कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि इंसेंटिव, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें माइंड में घूमती हैं। सो अब ये क्योंकि एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, तो यहाँ पर ज़ाहिर है हर बिज़नेस का काम है, हर जी। बिज़नेस का जो मेन मोटिव होता है कि वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो इसका प्रॉफिट स्ट्रक्चर या बोनस स्ट्रक्चर थोड़ा-सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें, ज़ाहिर है लोग सुनना चाहेंगे, तो किस तरह से आप करेंगे? फॉरएवर ने जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आसान बनाई हैं, फॉरएवर ने बिज़नेस प्लान के अंदर ना मार्केटिंग स्ट्रक्चर और इंसेंटिव्स और कमीशंस बहुत ही ईज़ी एंड बेस्ड ऑन पीपल बनाया है। बेस्ड ऑन पीपल से मुराद ये है कि लोगों का इंसेंटिव इसमें ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि पीपल आर द वन हू आर बेसिकली रिकमेंडिंग दिस। तो यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ जो प्रोडक्ट रिकमेंड हो रही है, तो उनको फॉरएवर जो है वो ज़्यादा इंसेंटिवाइज़ करता है। तो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर कोई इंसान जब इसके अंदर रजिस्टर्ड होता है, तो फॉरएवर बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ से डिफरेंट इसलिए है कि फॉरएवर बेसिकली रजिस्ट्रेशन के ऊपर कोई फीस चार्ज नहीं करती। यू कैन रजिस्टर्ड योरसेल्फ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जब आप कोई प्रोडक्ट बाय करोगे, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा आपको ये होगा। यहाँ पे एक कुछ चीज़ें और भी मेंशन ज़रूर करूँगा मैं। यू नीड वन पर्टिकुलर पर्सन और स्पॉन्सरिंग आईडी के जो आपको इस बिज़नेस में रजिस्टर्ड कर सके। वो स्पॉन्सर कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम आगे चल के बात कर सकेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा क्या होगा कि जब आप रजिस्टर्ड हो जाओगे, तो वही प्रोडक्ट आपको 5% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। तो एज़ ए कस्टमर एक इंसान जो है वो बेसिकली जो टूथपेस्ट या टूथ जेल यूज़र है, जो कि कई सालों से टूथ जेल यूज़ कर रहा है, अगर वो महीने के बाद, 2 महीने के बाद किसी ग्रोसरी के ऊपर, किसी शॉप के ऊपर टूथ जेल को दोबारा बाय करना चाहता है, तो उसको कभी भी 5% का डिस्काउंट नहीं मिलता, उसको 1% भी डिस्काउंट नहीं मिलता। उसको तो वो हुँ। रिटेल प्राइस पे ही प्रोडक्ट मिलती है। जो बेनिफिट होते हैं, वो हमेशा रिटेल ओनर को होते हैं, सुपरमार्केट ओनर्स को होते हैं। तो यहाँ पे फॉरएवर ने कस्टमर्स को क्या बेनिफिट दिया कि उनको वो रजिस्ट्रेशन का एडवांटेज ये दिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन एंड 5% का आपको बेनिफिट मिल जाएगा जब आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। सो जब आप रजिस्टर्ड हो गए और आपको 5% का डिस्काउंट मिल गया, तो नाउ यू कैन एन्जॉय हेल्थी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो जब आप वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हो, उस प्रोडक्ट का बेनिफिट आपको होता है, तो आप उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हो। और अगर आप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में या जहाँ पर आप बेसिकली जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कहीं पे भी आप अपने सराउंडिंग में 30, 40, 50 लोग देखते हो, आपको नज़र आते हैं कि आपका नेटवर्क इतने सारे लोगों का है, तो आप उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हो। और अगर आप वो प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो, तो फॉरएवर विल गिव यू इंसेंटिव ऑफ के यू कैन अचीव योर 2 सीसी इन 2 कंसेक्टिव मंथ्स। ये आपका एडवांटेज हो गया। एंड वंस यू अचीव 2 सीसी और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, तो आपका वही 5% का जो डिस्काउंट है, जो कमीशन है, जो प्रॉफिट है, जो बोनस है, वो बढ़ाकर 35% तक कर दिया जाता है। जिसका मतलब ये होता है कि आपको 30% जो है वो डायरेक्ट इंसेंटिव मिलेगा और 5% आपको एक्टिवेट एक्टिवेशन बिजनेस जो है, बिजनेस में एक्टिव रहने का बोनस मिलेगा। और वो ये होगा कि जब आप बिजनेस को बिजनेस की तरीके से करोगे, तो वो 5% का बोनस भी आपको मिलेगा। तो सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि आपका 5% का जो बोनस है वो 30% हो जाएगा। तो तब आप इसको एज ए होल सेल डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट कर दोगे और फिर आपका कैरियर जो है वो शुरू हो जाएगा। ओके। अच्छा, आपने यहाँ पर 2 सीसी मेंशन किया। तो मैं चाहूँगी थोड़ा-सा इस चीज़ को हाइलाइट कर दें कि इंसेंटिव्स एंड प्रमोशंस जो हैं, लेवल्स हैं डिफरेंट, इनको इनके लिए क्वालिफ़ाई किस तरीके से किया जाता है? और एक्टिव स्टेटस आपने ये एक वर्ड मेंशन किया। सीसीज़ का इससे क्या ताल्लुक है एंड व्हाट इज़ एक्टिव स्टेटस? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, सीसीज जो है वो बेसिकली एक पॉइंट सिस्टम है, जिसको आप ये कह सकते हो कि जब भी आप किसी ग्रोसरी पे शॉप करते हो, पाकिस्तान में, दुनिया भर में आप जितने भी सुपरमार्केट्स हैं, चाहे वो मेट्रो है, चाहे वो इंटरनेशनल वॉलमार्ट है, चाहे वो बेसिकली अमेज़न है, कहीं पे भी आप शॉप करते हो, इवन दराज़ के ऊपर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप लेट्स सपोज़
इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो आप PIA यूज़ कर रहे हो, एयर ब्लू यूज़ कर रहे हो, एमिरेट्स यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको स्काई वर्ड्स रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं कि भाई ये आपके उस टिकट परचेजिंग का रिवॉर्ड है कि जो आपको कंपनी दे रही है कि इन पॉइंट्स को अकोमोलेट करके, इन पॉइंट्स को जमा करके आप जो है वो कोई अपने लिए परफ्यूम खरीद सकते हो, आप अपने लिए कोई जो है वो बेसिकली शर्ट खरीद सकते हो। इट्स सम सॉर्ट ऑफ लाइक सोवेनियर्स टाइप आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है उस ब्रांड से कनेक्ट रहने की। तो यहाँ पे फॉरएवर भी जो है वो बेसिकली आपको फॉरएवर से कनेक्ट रहने का बेनिफिट ये देता है कि जब आप एक टूथ जेल जो है वो बाय करते हो तो फॉरएवर आपको प्रोडक्ट तो देता है, साथ में आपके अकाउंट के अंदर 0.035 सीसीज ऐड कर देता है। अब ये ओके। 0.035 सीसीज जो हैं वो कहने को सुनने को बहुत स्मॉल हैं, लेकिन यही सीसीज जब आप अराउंड 57 या 58 टूथ जेल रेकमेंड करते हो अपने इर्द गिर्द में, तो आपके ये 2 सीसी बन जाते हैं। और जैसे ये 2 सीसी बनते हैं तो आपका जो बिजनेस प्लान के अंदर जो इंसेंटिव है, जो रैंक है, वो प्रमोट हो जाता है और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। तो ये वो स्ट्रक्चर है सीसीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। सीसी इज बेसिकली योर लाइफ लाइन इन द बिजनेस। उससे ये होता है कि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करता है। योर वॉल्यूम इन द बिजनेस इज कॉल्ड सीसीज, ओके। जिससे आपकी प्रमोशंस होती हैं। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन था उसका कुछ इस तरीके से था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेसिकली इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि एक्टिव रहना बिज़नेस में क्या होता है? तो देखिए, जब भी आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं या आप किसी ऑफ़िस में जॉब करते हैं तो वहाँ पे एक अटेंडेंस मार्क होता है, जिसके अंदर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये देता हूँ कि अगर आप साल में 50% या 60% या 70% जो है वो आपने नंबर ले लिए हैं, लेकिन आपकी अटेंडेंस जो है वो 10% भी नहीं रही, या आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी शो ऑफ होने की, तो वो आपने बेसिकली शो ऑफ नहीं किया, तो आपको वो जो नंबर्स हैं उसके अंदर से 5% 10% नंबर जो हैं वो कट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे फॉरएवर के अंदर भी बिजनेस के अंदर इसको इसी तरीके से लिया जाता है कि आप जब बिजनेस कर रहे हो तो यू नीड टू बी एक्टिव इन योर बिजनेस लाइक अ प्रोफेशनल। एग्जाम्पल ये है कि आपने 2 सीसी किया, अब आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर तक जाना, तो वो कैसे जाओगे कि व्हेन यू डू मोर सेल्स, when you do more business partners add in your business, तो आपके जब बिजनेस पार्टनर आपकी तरह ही ऐड होंगे तो आपकी प्रमोशन होगी। तो एग्जांपल, आप खुद बिजनेस कर रहे थे तो आपने सिर्फ 2 सीसी का बिजनेस 2 मंथ में किया, लेकिन अब आपकी टीम में लेट्स सपोज 50-60 कस्टमर्स हैं और आपका कोई भी कस्टमर आप ही की तरह सीरियस होता है बिजनेस को लेकर और वो 2 सीसी को कंप्लीट करता है, तो 2 सीसी उनके हो गए और 2 सीसी आपके हो गए, तो ये बेसिकली 4 सीसी का कॉम्बिनेशन बन गया। जब ये 4 सीसी का कॉम्बिनेशन बनेगा तो इसके ऊपर फॉरएवर आपको 5%, जो कि 35% को कंप्लीट करता है, वो 5% का इंसेंटिव और दे देगा। तो इसके अंदर आपके लिए एक जो एनर्जी होगी, जो बेसिकली बूस्ट होगा, वो यही होगा कि अब आप बिजनेस को थोड़ा और सीरियस लोगे कि भाई अब मेरा जो इंसेंटिव है वो 30 की जगह 35 मुझे पूरा मिल रहा है, तो व्हाई शुड आई नॉट बी एक्टिव इन द बिजनेस प्रॉपर वे। तो फिर आप जो है वो बिजनेस को एक्टिव होकर 4 सीसी एक्टिव रहोगे और उसी से आपके बिजनेस के अंदर जो बाकी इंसेंटिव हैं, जिसके अंदर आपका कार प्लान है, आपका ग्लोबल रैली है, आपका ईगल मैनेजर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंसेंटिव है, वो आप अचीव करने के लिए क्वालिफाई होते रहो। ओके, वंडरफुल। सो हम एक अपना बेसिक बिजनेस तो बिल्ड कर ही रहे हैं, वो प्रॉफिट तो हमें आ ही रहा है, साथ ही हम इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स भी विन कर सकते हैं, जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग और कार प्लान वगैरह है और बहुत ही अमेजिंग इंसेंटिव्स इसमें हैं। वंडरफुल। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं सर कि हम इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों करें? व्हाट की बेनिफिट्स डू यू थिंक आर देयर इन एफएलपी बिजनेस प्लान? जी, देखिए, इसमें बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये होगा कि सबसे पहले आप अपना व्हाय तलाश करें कि आपने ज़िंदगी में क्या कोई बिज़नेस करना है, और अगर उसका जवाब हाँ है, तो फिर आपको फॉरएवर को कंपेयर करना है कि क्या मुझे जो ट्रेडिशनल बिज़नेस करना है, उसको स्टार्ट करने में और एफएलपी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करने में एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, सिर्फ ज़्यादा नहीं, तो 3 चीज़ें जो हैं वो आप ट्रेडिशनल बिज़नेस में, बिकॉज़ एवरीवन नोस कि आपकी जो ग्रोथ बिजनेस में है वो जॉब में नहीं है, ये तो सबको कॉमनली पता है। तो अब हम बिजनेस को बिजनेस के साथ कंपेयर करेंगे कि फॉरएवर एंड ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फर्क है। तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 100% रिस्क पे बिजनेस करोगे और आपको वहां पे गाइड करने वाला कोई नहीं हो। दिस इज यस। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट।
दूसरी चीज ये है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आपके पास एक बड़ा कैपिटल नहीं है, लाइक मिलियंस में नहीं है, कम से कम 2 से 3 मिलियन आपके पास होने चाहिए, तो आप एक अच्छा ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और उसके लिए भी आपके पास कम से कम 6 महीने से 1 साल का टाइम चाहिए, तो ब्रेक इवन के ऊपर आप पहुंच सकोगे कि आप अपनी कैपिटल को, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर सको। और उसके अंदर भी अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो अनदर ईयर इज गोइंग टू बी फॉर ब्रेक इवन। सो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हो गए। एंड तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहां पर आप वन मैन आर्मी होगे, जिसको प्रोडक्ट हंटिंग से लेकर प्रोडक्ट डिलीवरी तक, कस्टमर की फीडबैक तक सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली तौर के ऊपर आप इतने सारे लोगों को हायर नहीं कर सकते। अब इसी तरह से अगर यही तीनों चीजें, यही तीनों पॉइंट्स आप फॉरएवर में देखें, तो फॉरएवर के अंदर आपका जो सबसे पहला स्पॉन्सर, जो आपका मेंटोर होगा, वही आपको एक्सपीरियंस के बेस पर हर स्टेप पे गाइड करेगा। तो आप सेफ रहोगे। दूसरी हम्म। चीज, डोंट नीड ह्यूज कैपिटल। आप इसको मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, और आप स्टार्ट योर जर्नी पैक से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो कि अराउंड 1396 दरम का, राइट। एंड द थर्ड पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे आपको ब्रेक इवन पे पहुंचने के लिए, यानी कि जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है उसके लिए 1 साल का टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। क्योंकि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, आप अगर कुछ प्रोडक्ट खुद यूज करते हो और कुछ प्रोडक्ट आप रिटेल करते हो, तो आपका वो जो इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट है, वो विद इन 15 to 20 डेज और मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर ही रिकवर हो जाता है। एंड यू आर गुड टू गो फॉर द रेस्ट ऑफ 11 मंथ टू मेक मनी। तो ये वो एडवांटेजेस है जो कि आपको एप्पल पे में मिलते अमेजिंग। सो आई होप सुनने वालों को वो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी और नॉलेजेबल लगी होगी आज की पॉडकास्ट। और इतने मार्केटिंग प्लान और बिजनेस प्लान को जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके प्रेजेंट किया जाता है, आई होप आपको आज के पॉडकास्ट के जरिए बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझ में आ गया होगा। स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल। जो लोग नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली एपिसोड्स में हम आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कंप्लीट ट्रेनिंग देने वाले हैं एज अकॉर्डिंग टू 2025 एफएलपी पॉलिसीज। सो अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हैं।